राजस्थान के झालावाड़ और 12 जिले में ऑनर किलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। यहां बेटे के प्रेम विवाह से नाराज उसके परिजनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजन बेटे को 12 जिले के हरनौदा कस्बे से उठाकर लाए थे, फिर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद गुपचुप तरीके से झालावाड़ जिले में जावड़ थाना इलाके में उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान 12 पुलिस की सूचना पर झालावाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पूरी तरह जलने से पहले ही चिता में पानी डालकर बाहर निकाल लिया। हालांकि उस समय तक शव करीब 80% से ज्यादा जल चुका था। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पुलिस की जानकारी के अनुसार जो पूरी घटना क्रम सामने आया है, उसमें झालावाड़ जिले के जावड़ थाना इलाके की रहने वाली शिमला कुशवाहा ने करीब 1 साल पहले अपने ही गांव के रहने वाले रवि भील से परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली थी। उसके बाद यह जोड़ा घर वालों से दूर मध्य प्रदेश में रह रहा था। गुरुवार को शिमला और रवि 12 जिले के हरनौदा शाहजी सेंट्रल बैंक में रुपए निकलवाने आए थे। इसकी भनक शिमला के परिजनों को लग गई। फिर क्या था, इस पर वे वहां पहुंच गए। उन्होंने बैंक से शिमला का अपहरण कर लिया और अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गए। बाद में महिला के पति ने हरनौदा शाहजी थाने में पहुंचकर घटना की सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के पिता कजोड़ी लाल, उसके साथी मेघराज मांगीलाल और एक महिला बैंक में आए थे। वे उसकी पत्नी को जबरदस्ती उठा ले गए हैं। हमारी शादी हो चुकी थी 17 जुलाई 2023 में। फिर उसके बाद मैंने उसको पढ़ाई के लिए उसके घर पे रख दिया। ये बात किसी को पता नहीं थी। और फिर 11/6/2023 को मैं उसको यहाँ से ले गया। फिर उसके बाद 8 दिन में कोतवाल थाना में रिपोर्ट हुई, तब हम पेश होने के लिए आ गए। फिर 21 तारीख को हम पेश हुए और 21 तारीख को हमारा बयान करा के हम कोतवाल थाना से हमें फ्री कर दिया और हमें फ्री करके हमारी लड़की मेरे साथ भेज दी। उसके बाद में फिर जब मैं यहाँ पर आया आज, तो उसके घर वाले आ गए और उसको जबरदस्ती लेकर उसको मार दिया। अच्छा, फिर कितने बजे घटना है? 11:30 बजे घटना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जैसे वो आए तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो, वहाँ जाके अन्ना थाना में रिपोर्ट कर दो। घर वाले ले जा रहे हैं तो वापस बुला लेंगे थाने में और थाने में वापस बयान हो जाएंगे। अब बयान होने के बाद में फ्री कर देंगे हमारे। फिर 2-2.5 घंटे तक किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं घूमता रहा 2-4 बार, तो बाहर भगा दिया था मुझे यहाँ। बाहर भगा दिया? हाँ। क्या कहा? कि यहाँ रिपोर्ट नहीं चलेगी। अच्छा, महिला के मामले में यहाँ रिपोर्ट नहीं चलेंगे? हाँ। फिर मैं ऐसे परेशान होता रहा, इधर फ़ोन करता रहा। फिर उसको तो 1 घंटे में मार दिया ऐसा। फिर फ़ोन आया मेरे कि उसको तो मार दिया, जल्दी पुलिस भेजो। फिर मैंने एसआई साहब की वो मीटिंग में थे, डीएसपी साहब आए थे, इसलिए फिर उनसे बोला सब लड़की को तो मार दी। तब जाके वो सारे फिर निकल गई। अच्छा, किससे पता लगा मार दिया? फ़ोन आया था सामने। अच्छा, प्रधानदार साहब को इस बात का कोई पता नहीं था। मीटिंग में थे, वो बाहर गए थे डीएसपी साहब। लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई। कुछ समय बाद रवि को सूचना मिली कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उसके बाद उसने थाने पर पहुंचे डीएसपी को पूरी घटना की जानकारी दी। फिर हरनौदा पुलिस हरकत में आई और मामले की जानकारी झालावाड़ जिले की जावड़ थाना पुलिस को दी। 12 पुलिस की सूचना पर जावड़ पुलिस सक्रिय हुई और इलाके के शमशान घाट पहुंची। वहां पुलिस को देख परिजन मौके से फरार हो गए।
बाद में पुलिस ने चिता पर पानी डालकर उसे बुझाया और शिमला का अध जला शव बरामद किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद 12 एसपी और झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया। फिलहाल हरनौदा थाना पुलिस जावर पुलिस के सहयोग से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शिमला की हत्या कहां की गई थी, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। खबर 24 स्पेशल रिपोर्ट। पूरी खबर पर हरिमोहन चौड़ावत झालावाड़ से हमारे जुड़े हुए हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर खबर क्या है। देखिए, मामला ये है लोकेश की दोनों युवक युवती ने प्रेम विवाह किया था जी। 1 वर्ष पूर्व। फिर ये लोग यहाँ से जब इनको लगा कि परिवार की नाराजगी के बावजूद ये लोग मध्य प्रदेश चले गए। वहां से किसी काम से कल 12 बैंक आए थे। बैंक आने के बाद इस लड़की को वहां से अगवा किया गया परिजनों ने, और उसके बाद वो लड़का जो इसका पति है तो काफी परेशान रहा। कई बार वो 12 कोतवाली के पास भी गया। कोतवाली में जाकर उन्होंने जानकारी दी तो उसको जानकारी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। लोकेश जी, हाँ, जिस तरह की घटना सामने आई है और अभी तक 12 पुलिस ने 10,000 का इनाम जो है उन आरोपियों पे रख दिया और परिजनों पे रख दिया जिनने इसकी हत्या करी है, तो कहीं ना कहीं मामला सामने नजर आने के बाद झालावाड़ 12 पुलिस हरकत में आई है। अब आप पूर्व में भी ये भी पता चला था हरिमोहन के 1 साल पहले ये झालावाड़ जो है दोनों ने रिपोर्ट भी लिखाई थी। देखो, इसने बहुत प्रयास किया, इसने 1 वर्ष पूरी रिपोर्ट भी कराई थी। उसके बाद में जैसे कि कल जब आप जानकारी आ रहा है कि इन्होंने कल भी वो प्रयास किया था, और तो वो 12 पुलिस ने अगर इस पर ध्यान दे लेती या इसकी कार्रवाई कर लेती तो शायद इस महिला की मृत्यु होने से बच जाती। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से परिजन गाड़ी पे बिठाकर उसको जबरन लेके जा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हम जो फुटेज दिखा रहे हैं, पूरा परिजन जो उसको बैंक के बाहर से जो सीसीटीवी फुटेज में उसकी बेटी को लेकर जा रहा है, जिस तरह से मार रास्ते में कहाँ मारपीट करी, कहाँ उसको मारा, अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं हुआ हरिमोहन। लेकिन जो घटना है बड़ी घटना मानी जा रही है। ऐसे में ये ऑनर किलिंग का जो मामला सामने नजर आ रहा है। देखो लोकेश, अगर इस दोनों पुलिस जो अगर जिले की पुलिस को गंभीरता से लेती है तो ये कि बहुत बड़ा मामला है। इसको दोनों ही जिले की पुलिस को बैठकर समझाइश केस को सुलझाना पड़ेगा। नहीं तो ये केस बहुत टिपिकल होता है। जैसे कि देखा जाए, देर रात को FSL टीम आना कोटा की और उस जो मृतका का अजला शव को 12 जिले में ले जाना, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अभी कोटा की FSL टीम उसको सांस को जुटाने का प्रयास कर रही है। अर्धजली लाश को जिस तरह से पानी डालकर निकाला गया है, फिर उसकी जांच पूरी होगी। पूरा मामला आपने अभी जानकारी में आया है। ऐसे में खबर 24 न्यूज ऐसी घटनाओं से आप लोग बचें, और अगर परिजन के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो उसको बैठ कर सुलह आप करें। धन्यवाद हरिमोहन, लगातार खबरों से जुड़ने के लिए। देखा आपने, सुना आपने, हरिमोहन चौड़ावत ने पूरी जानकारी दी है। ऐसे में आपको जानकारी दे दूं, प्रेम विवाह कहीं ना कहीं मौत का कारण बन जाता है। ऐसे में हमें पता चला है कि 1 साल पहले झालावाड़ भी ये दोनों अपनी रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन मजबूरी में ये 12 जिले के पास कहीं मध्य प्रदेश में रहते थे। जब उस लड़की को B.Ed करना था तो उसकी फीस को लेकर वो बैंक गई हुई थी, और बैंक के बाहर जब CCTV फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उसको परिजन कैसे उठाकर गाड़ी पे बिठा रहे हैं और उसको लेकर जा रहे हैं। अभी इस बात का ये पता नहीं चला कि उसके साथ मारपीट कहाँ की है, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद 12 पुलिस हरकत में आई है और 10,000 रुपये का इनाम रात को ही घोषित कर दिया था। अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन मामला जो है प्रेम प्रसंग का है। खबर 24 न्यूज़ ये अपील करता है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें, और अगर आपके परिवार वाले किसी चीज़ को लेकर नाराज हैं तो आप कभी काम ना करें। खबर 24 न्यूज़ में स्पेशल रिपोर्ट में कलयुग के सितम में आज इतना ही। बने रहें आप अपने खबर 24 न्यूज़ चैनल पर। 9 साल बेमिसाल। नमस्कार।